हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारा चैनल लर्निंग जीएस वाला पर। इस चैनल पर जितनी भी आपको ज़रूरी की चीज़ें जानने और समझने के लिए होती हैं सभी दी और बताई जाती हैं। तो आज के सेगमेंट में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, किसी भी व्यक्ति को यह ज़रूरी है कि वह अपने निजी जीवन में सरकार, समाज या किसी भी व्यक्ति से उसके अपने सुरक्षा की दृष्टि से क्या अधिकार हैं वह जानता है तो अच्छी बात है, और नहीं जानता है तो यह जानना उसके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो इसी श्रृंखला में हम भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में बन करके तैयार हुई और लागू हुई, इसके तहत हम आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताएंगे, जो हर व्यक्ति को यह जरूरी है कि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अपना बचाव कैसे कर सकता है। पहले यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 96 में था, लेकिन अब नई जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बनकर तैयार हुई, इसमें यह धारा 34 से लेकर के 44 तक में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को बताया गया है। मैं सभी सेक्शनों को आपको क्रमशः धीरे धीरे बताऊंगा और समझाऊंगा, ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा कैसे करनी है और किस जगहों पे करनी है, किस निर्बंधनों के अधीन रह के करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है और हम जहां चाहें वहां लागू कर सकते हैं। इसके ऊपर निर्बंधन भी हैं, तो उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो इसी क्रम में आज हम सेक्शन 34 से 44 के जो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, आज हम सेक्शन 34 को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 34 यह कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया है। तो क्या यह जो भी हमें मन में आएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को हम उसका सहारा लेकर के क्या बच सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसके ऊपर निर्बंधन भी हैं, लेकिन धारा 34 से कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाती है। बस एक लाइन का उसमें डिफिनेशन दिया गया है। लेकिन वही धारा 35 कहती है कि भाई ठीक है, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन किन किन बातों को लेकर के दिया गया है, यह भी बात जानना आपके लिए जरूरी है। तो संपत्ति और शरीर दोनों को लेकर के आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की जो चर्चा की गई है, जो आपको अधिकार दिया गया है, वह सेक्शन 35 में दिया गया है। सेक्शन 35 कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए अपना बचाव किया गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि खुद की ही नहीं, आप दूसरे के भी शरीर और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं इस सेक्शन 35 का बचाव लेकर के। तो सेक्शन 34 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया है। तो बात अब बनती है कि कौन से भाई वो ऐसे कार्य हैं? तो शरीर के बचाव में और संपत्ति के बचाव में, ये दोनों में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, चाहे वह खुद की हो या दूसरे की हो। तो सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? तो सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं होगा कि वह शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में बचाव किया गया हो और अपना जो है सहारा लिया गया है बचाने के लिए। जिसमें ध्यान रखिएगा, बात इसमें एक है कि जिसमें आपको मृत्यु या घोर उपहति की युक्ति युक्त आशंका न हो। आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का
वहां आप जो है अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपकी मृत्यु और घोर उपहति की आशंका हो कि यदि हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का सहारा नहीं लेते हैं, हम किसी को गोली चलाने से पहले यदि उसको नहीं मारते हैं तो वह हमारी मृत्यु कारित कर सकता है, हमारी घोर उपहति कर सकता है, तो वहां आप बचाव ले सकते हैं। वह शरीर की हो या अपनी संपत्ति की हो, या किसी दूसरे के शरीर की हो, या किसी दूसरे की संपत्ति की हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ है, दूसरे के साथ भी है। फिर सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 35 की सब सेक्शन 2 कहता है कि एक तो हो गया सब सेक्शन 1 के तहत शरीर और संपत्ति की। सेक्शन 2 कहता है कि ऐसा कार्य जिसमें चोरी, लूट, रिष्टि और आपराधिक अत्याचार, ये 4 प्रकार की बातें कही गई हैं। चोरी, लूट, रिष्टि और आपराधिक अत्याचार, ये चारों का परिभाषा हम आगे चल करके आपको अलग अलग बताएंगे, इसका क्या अर्थ होता है, किस सेक्शन में है। लेकिन फिलहाल हम इतना समझिए कि चोरी, लूट, रिष्टि और आपराधिक अत्याचार की शंका है, युक्ति युक्त शंका है, हो रही हो, जिसमें आपकी मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो। ये चारों चीजें हो रही हों, और ये नहीं कि सिर्फ चारों चीजें हो रही हैं और आपको मृत्यु या घोर उपहति की आशंका नहीं है और आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव ले लिए, तो आप पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे, सजा हो जाएगी। लेकिन नहीं, इन चारों चीजों में आपकी मृत्यु या आपकी शरीर की घोर उपहति होने की संभावना, या किसी के दूसरे के घर में चोरी, लूट, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार हो रहा हो, जिसमें आप पहुंचते हैं, तो आपकी मृत्यु या आपके शरीर की घोर उपहति की होने की आशंका है, तो आप जो है वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही हमारे सेक्शन 34 और 35 में दिया गया है। आगे की 44 तक का सेक्शन है, जिसमें क्या क्या निर्बंधनें हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आगे के लिए समझने और जानने के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए कि जैसे वीडियो पड़े आपको मिल जाए। वीडियो आपको नियमित मिलता रहेगा और शेयर भी करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय न्यायालय।